दोस्तों, रात के 11 बजे का समय था। कमरे में 0 वाट का बल्ब जलाकर पूनम देवी अपने पति चमनलाल की विशाल लुल्ली पर सरसों का तेल लगा रही थी। चमनलाल को बहुत आनंद आ रहा था। तभी अचानक पूनम ने तकिए के नीचे से धारदार चाकू निकाला और एक ही झटके में चमनलाल की लुल्ली को काटकर शरीर से अलग कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पूनम ने अपने पति के साथ इतनी खतरनाक वारदात को अंजाम क्यों दिया। पूरी घटना के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी उड़ीसा के सोनपुर से सामने आई है। वहां का रहने वाला चमनलाल एक नंबर का खिलाड़ी था। अलग अलग महिलाओं के साथ 61-62 करना उसकी आदत में शामिल था। उसकी बातों में जादू था। वह महिलाओं को ज्यादा मजा देने का झांसा देकर खोपचे में बुला लेता था और तुरंत गेंद बजा देता था। ऊपर वाला भी चमनलाल पर मेहरबान रहता था। वह ठुकाई ऑपरेटर के काम को अंजाम देकर सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता था। लेकिन एक दिन चमनलाल पड़ोस के गांव की रहने वाली विमला का गेंद बजा रहा था। तभी उसे विमला के घर वालों ने देख लिया, जिसके बाद उन्होंने चमनलाल को मार मार कर भूत बना दिया। चमनलाल अपनी जान की भीख मांगने लगा तो उन लोगों ने कहा, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो तुझे विमला से शादी करनी पड़ेगी। चमनलाल मान गया और विमला को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। लेकिन उसकी पत्नी और घर वालों ने चमनलाल की नई पत्नी को स्वीकार नहीं किया। लिहाजा चमनलाल विमला के घर पर ही घर जमाई बनकर रहने लगा। दोस्तों, एक इज्जतदार और शरीफ औरत दुनिया का हर दुख हर तकलीफ से सकती है, लेकिन अपने पति को किसी और की बाहों में नहीं देख सकती है। यही हाल पूनम देवी का भी था। फिर एक दिन पूनम ने चमनलाल से कहा, तुमने दूसरी शादी कर ली है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भी ख्याल रखा करो। कभी कभी मेरी भी प्यास बुझा दिया करो। इसके बाद चमनलाल अपने ससुराल से बहाना बनाकर एक रात के लिए अपने घर आया। अपनी पत्नी से बोला, आज रात में तुझे दबाकर पेलूंगा, तेरा 6 महीने का कोटा पूरा कर दूंगा। लेकिन इंतकाम की आग में जल रही पूनम देवी ने रात को करते समय चमनलाल की लुल्ली काट दी। चमनलाल दर्द के मारे छटपटाने लगा, लेकिन पूनम देवी का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। उसने चमनलाल के शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद पूनम अपने पति की लुल्ली हाथ में लेकर वहां से फरार हो गई। दोस्तों, पुलिस ने डॉग स्क्वायड की मदद से चमनलाल की लुल्ली नहर के किनारे से बरामद कर ली है और पूनम देवी की तलाश जारी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब तक आप समझ गए होंगे कि ठुकाई ऑपरेटर की किस्मत चाहे कितनी भी बुलंदियों पर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन उसका बुरा समय जरूर आता है। इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि जिंदगी में कभी भी किसी के साथ अवैध संबंध न बनाएं। अगर किसी की जवानी ज्यादा ही उफान मार रही है तो उसे मुट्ठ मार के काम चला लेना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है, अपने हाथ जगन्नाथ।